जब दुनिया युद्ध, ड्रोन अटैक और मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, तब भारत में एक कंपनी चुपचाप खुद को डिफेंस सुपर पावर थीम का बड़ा खिलाड़ी बनाने में जुटी है। इसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज। नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शायद ये सोलर एनर्जी बनाती होगी या फिर ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी होगी, लेकिन असल कहानी इससे बिल्कुल अलग है। ये कहानी एक्सप्लोसिव रॉकेट सिस्टम्स, मिसाइल, प्रोपेलेंट्स, लॉइटरिंग और मुनिशंस और इसके अलावा काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाती है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल रही है। कभी माइनिंग एक्सप्लोसिव बनाने वाली ये कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरीज में गिनी जा रही है, और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में इस शेयर ने बाजार का जबरदस्त ध्यान अपनी तरफ खींचा। बड़े डिफेंस ऑर्डर्स, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ड्रोन वेयरफेयर या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पुश, इन सबके बीच सोलर इंडस्ट्रीज अब सिर्फ एक एक्सप्लोसिव कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि ये भारत की बदलती डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या ये कंपनी आने वाले वर्षों में डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टोरीज में शामिल हो सकती है? इन सवालों के जवाब देंगे, पहले इन शेयर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखे बीते एक महीने में शेयर ने 14% का रिटर्न दिया। इस कंपनी ने 3 महीने में 17%, 6 महीने में 13% और 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है। 3 साल में शेयर ने 331% का रिटर्न सोलर इंडस्ट्रीज के रूप में दिया। यानी जिन निवेशकों ने लंबी अवधि की सोच के साथ इस कंपनी पर दाव खेला था, वो इस वक्त मोटे रिटर्न पर बैठे हैं। 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है तो आज वो 4.31 लाख रुपए तक बन चुका है। अब कंपनी के कारोबार को समझ लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज का मुख्य बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाना है। आपको बता दें, विस्फोटकों का इस्तेमाल माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टनलिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। कंपनी भारत में इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। कोल इंडिया, SCCL और कई बड़ी माइनिंग कंपनियां इसके ग्राहक हैं। असली गेम चेंजर है कंपनी का डिफेंस कारोबार। बीते 10 से 15 सालों में कंपनी ने धीरे धीरे खुद को एक एक्सप्लोसिव कंपनी से डिफेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में बदलना शुरू किया। आज कंपनी सिर्फ TNT या फिर RDX नहीं बनाती है, बल्कि मिसाइल प्रोपेलेंट्स बनाती है, पिनाका रॉकेट सिस्टम बनाती है, लॉटरिंग, मुनिशंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम, इसके अलावा वॉर हेड्स, हाई एनर्जी मटेरियल्स, ड्रोन प्लेटफॉर्म्स जैसे कई हाई वैल्यू उत्पादों पर काम कर रही है। पिछले 3 दशकों में कंपनी ने पूरे भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है मजबूत किया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत ये मानी जाती है कि इसके कई प्लांट्स बड़े माइनिंग क्लस्टर्स के बेहद करीब मौजूद हैं। ये रणनीति इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सप्लोसिव को लंबी दूरी तक ले जाना महंगा और जोखिम भरा होता है। ऐसे में माइनिंग कंपनियां उन्हीं सप्लायर्स को प्राथमिकता देती हैं जो तेज़ और भरोसेमंद सप्लाई दे सकें। रशिया यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों ने दुनिया भर में डिफेंस स्पेंडिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यूरोप और पश्चिमी देशों के बाद गोला बारूद की भारी कमी देखी जा रही है। कई देशों को अब अपने एम्यूनेशन स्टॉक्स दोबारा भरने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावा एमिशंस कंपनियां, इन सब की जो मांग है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। सोलर इंडस्ट्रीज इस ग्लोबल चेंज का फायदा उठाने की स्थिति में दिखाई देती है। कंपनी के पास अब करीबन 1.8 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस ऑर्डर बुक है। इसमें बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का है। कंपनी को पिनाका रॉकेट सिस्टम का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 60,800 करोड़ रुपए के करीब की है। पिनाका भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये सिस्टम कुछ ही सेकंडों में कई रॉकेट दाग सकता है। ये कंपनी एक्सपोर्ट के साथ साथ घरेलू मार्केट पर भी पूरी तरह फोकस कर रही है। यही वजह है कि कई ब्रोकरेज हाउसेस अब इसे केवल एक्सप्लोसिव कंपनी नहीं बल्कि भारत की उभरती हुई प्राइवेट डिफेंस कैंपेन और प्राइवेट डिफेंस चैंपियन के रूप में देख रही है। सोलर इंडस्ट्रीज की हाईटेक ड्रोन पर भी काम कर रही है। कंपनी नागास्त्रा, रुद्रास्त्रा, विजयास्त्रा और भाग्रस्त्रा जैसे ड्रोन
और काउंटर ड्रोन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही है। इसमें कुछ सिस्टम भारतीय सेना को सप्लाई भी किए जा चुके हैं, यानी कंपनी भविष्य के युद्ध मॉडल पर भी दांव लगा रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भी सोलर इंडस्ट्रीज पर पॉजिटिव रुख अपनाया है। गोल्डमैन के मुताबिक कंपनी की डिफेंस ऑर्डर बुक मजबूत है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन के कारण मजबूत स्थिति में है। मार्जिन एक्सपेंशन की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि कई संस्थागत निवेशक इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल कंपनी और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी मान रहे हैं। हालांकि हाल ही की तिमाही में कंपनी में फॉरेन ओनरशिप थोड़ा सा घटकर करीबन 25% के आसपास आ गया है, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक में लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाएं बनी हुई है। देखिए, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया, ये सभी थीम्स एक जगह आकर सोलर इंडस्ट्रीज की कहानी को मजबूत बना रही है, यादगार बना रही है। एक तरफ कंपनी का पारंपरिक एक्सप्लोसिव बिजनेस है, उसे वो स्थिरता देती है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस और एक्सपोर्ट बिजनेस उसे हाई ग्रोथ पोटेंशियल देता है और एक नया रूप दे रहा है। और यही कारण है कि बाजार में स्टॉक को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि निवेशकों को अभी समझना होगा कि डिफेंस सेक्टर्स में उतार चढ़ाव और वैल्यूएशन रिस्क हमेशा बने रहते हैं, लेकिन अगर भारत आने वाले दशक में ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाता है तो सोलर इंडस्ट्रीज उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में शामिल हो जाती है जो इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उठाए। तो आज की खबर में बस इतना ही। हमने ये खबर आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। हम निवेश की कोई भी सलाह नहीं देते हैं। अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद ही कहीं निवेश करें। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहें पुस्तक का स्पेशल शो स्टॉक स्कैन।